Morning student. Today we are going to start a new topic, that is transportation in chapter 1 life processes, as we already done nutrition and respiration. So third topic of this chapter is transportation. So first I am going to explain what is transportation. Life process in which substances are carried from one part of the body to the another part. This is called transportation. जो सब्सटेंस एक बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. एज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. तो उन सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो काम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट ओनली द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट. फर्स्ट इज circulatory medium, that is blood and lymph. Second, blood vessels. Under blood vessels, all the three types of blood vessels we are going to learn, that are arteries, veins and capillaries. And the main pumping organ, that is called heart. So today I am going to explain you only the blood. So what is blood? Blood is a red color mobile fluid that is the main medium of transportation in human being. जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? ब्लड. ब्लड है क्या? इट्स अ लिक्विड रेड कलर फ्लूइड विच रनिंग इन आवर होल बॉडी. तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स. So first, plasma. Plasma is fluid part of the blood in which all the blood cells are suspended. Means अगर RBC, WBC, platelet ये किसके अंदर सस्पेंडेड है, किसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं? प्लाज्मा. और प्लाज्मा क्या है? What is plasma? Aqueous alkaline fluid of the blood. Then second, RBC. RBC is red blood cell. RBCs are red in color due to the presence of red color pigment that is called hemoglobin. और ये हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इट्स फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो आरबीसीज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं. एज वेल एज कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो. हमारी बोन के अंदर एक बोन मैरो पार्ट होता है जहाँ पर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का. मीन्स जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, और वो हीमोग्लोबिन जो है इट्स वेरी, वो आपकी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करता है और चेंज हो जाता है आफ्टर 2 or 3 months. क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑफ दीज आरबीसी. इनका लाइफ स्पैन ही है ओनली 120 डेज का, मीन्स 3 months. देन और इनका नंबर, यस, इसका नंबर होता है 4 to lakh millions in per ml of blood. Then the third part, that is WBC. WBC means white blood cells. White blood cells, they don't have the hemoglobin, that's why they are white in color, and they are nucleated also. They are responsible for the immune system of our body. हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वी फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस. एंड देयर नंबर इज 5000 to 8000 per ml of blood. The last part of the blood, that is platelets. Platelets are the fragments of various blood cells form in bone marrow. Bone marrow में जब
आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, ब्लड सेल्स की, तो उसके जो फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं दैट फॉर्म द प्लेटलेट एंड दे फॉर्म मेजर रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब आपके कहीं भी माइनर कट हुआ, आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग विल स्टॉप। वो किसकी वजह से स्टॉप हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज प्लेटलेट्स इन आर ब्लड। अगर ये प्लेटलेट्स ब्लड में नहीं होंगे तो क्या होगा? थोड़े से माइनर कट से ही बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड हैज़ गिवन अस अ प्रोटेक्शन सेल प्रोटेक्शन डिवाइस दैट आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं और इनमें से एक केमिकल निकलता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन is responsible for this blood clotting mechanism. So this is all about human blood. एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। This is all for today. In the next video we will discuss about the blood vessels. Thank you.